तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे के लिए आप दिन भर बने रहेंगे और 8 बजे से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमने स्टूडियो के अलावे जो रिजल्ट लाइव है, हब है, उसकी भी तैयारी हमने कर रखी है। और वो जो हब है वो सीधे काउंटिंग सेंटर से हमारा सिस्टम कनेक्टेड है और सीधे सबसे पहले जो नतीजे हैं वो मतगणना केंद्र से आप तक पहुंचेंगे। तो एक एक तैयारी है और चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स की भी मौजूदगी है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश जुड़े हैं, तो झारखंड का हाल जो है वो हमारे संवाददाता गौरव झा बताएंगे। सबसे पहले रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, 8 बजे से जो प्रक्रिया है काउंटिंग की वो शुरू हो जाएगी और आज देश का हर एक नागरिक इंतजार कर रहा है कि सत्ता किसके हाथ जाती है और जनता ने फैसला क्या लिया है। और थोड़ी देर के बाद से तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगेगी। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? काउंटिंग बिल्कुल राहुल, देखिए पूरे देश का इंतजार आज खत्म होने वाला है और खासकर बिहार की राजनीति जिस प्रकार से गर्म है, जब तक मतगणना पूरा नहीं होगा तब तक जो लोग हैं उनके बीच इंतजार भी खत्म नहीं होगा। पटना के एएन कॉलेज में हम हैं और एएन कॉलेज ही मतगणना केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो है उसकी गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम से गिनती की जाएगी। तमाम जो मतगणना कर्मी है अभी धीरे धीरे पहुंच गए हैं और सभी का यहाँ पर जो एक तरह से कहा जाए उपस्थिति जो है मनाया जा रहा है। उसके बाद जो मतगणना केंद्र के अंदर जो काउंटिंग रूम है उसके अंदर ये लोग प्रवेश करेंगे और फिर ईवीएम और पोस्टल बैलेट के जरिए जो है मतगणना काम जो है वो शुरू होगा। कुल मिलाकर ये कहें कि 14 जो है एक तरह से टेबल लगाए गए हैं विधानसभा वार और 12 विधानसभा हैं, जिसमें 6 विधानसभा जो है पाटलिपुत्र में है, 6 विधानसभा जो है पटना साहिब में है। यानी दोनों जगह से दिग्गजों का सामना हुआ है और एक तरह से कहिए टक्कर भी बहुत जोरदार है। ऐसे में सबकी निगाहें जो है पाटलिपुत्र हो या फिर पटना साहिब हो, दोनों पर टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि पहले पाटलिपुत्र के वोटों की गिनती होगी, उसके बाद पटना साहिब की होगी। और सुरक्षा की अगर बात करेंगे, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कैमरा में नजर दुबे आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से पटना के एएन कॉलेज में तमाम जो अधिकारी हैं सुबह में पहुंच गए हैं और लगातार अनाउंस किया जा रहा है। जो भी कर्मी आएंगे उनको भी फिलहाल अब बाहर जो एक तरह से एंट्री कराया जा रहा है। इसके बाद काउंटिंग रूम में सभी जाएंगे, तब पोस्टल बैलेट से गिनती होगी। त्रिस्तरीय यानी 3 लेयर जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था कराई गई है पटना के एएन कॉलेज के आसपास। सुरक्षाकर्मी यानी बोरिंग रोड चौराहा से लेकर कृष्णापुरी, बेली रोड और एएन कॉलेज तक सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। सीआरपीएफ के जवान हो या बिहार पुलिस के जवान हो, बड़ी संख्या में सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से जोश है, उत्साह है, वो राजधानी पटना में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा का जो है एक तरह से परिणाम आने वाला है। एक तरफ रविशंकर प्रसाद और अंशुल अभिजीत हैं पटना साहिब से, दूसरी तरफ सांसद रामकृपाल यादव और लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री मीसा भारती के बीच टक्कर है। यानी दोनों तरफ से एक तरह से कहा जाए मतदान से लेकर मतगणना तक लोगों के बीच जो है चर्चा तेज है। और आज दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ सामने होगा। कौन बनता है सिकंदर और किसकी होती है जीत, ये तमाम इंतजार होगा। और आज लगभग धीरे धीरे जैसे जैसे ईवीएम से गिनती शुरू होगी उसके बाद चीजें सामने आएंगी। फिलहाल सुबह 8 बजे से आरओ और एआरओ के नेतृत्व में जो पोस्टल बैलेट है उससे गिनती होगी। यानी कुल 168 जो टेबल लगाए गए हैं वो ईवीएम के लिए लगाए गए हैं, जबकि बाकी टेबल जो हैं वो पोस्टल बैलेट के लिए हैं। वहीं 14 टेबल 14 विधानसभा वाइज लगाए गए हैं। और अगर कहा जाए तो 8 बजे से टाइम दिया गया है कि ईवीएम से थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पोस्टल बैलेट से 8 बजे से शुरू हो जाएगी गणना और उसके बाद धीरे धीरे जो है एक तरह से लोगों को जानकारी भी मिल सकेगी कि आखिर किसकी जीत हो रही है और किसकी हार, कौन आगे कौन पीछे। राहुल ठीक है रजनीश, हमारे साथ संवाददाता गौरव झा भी बने हुए हैं झारखंड से। तो गौरव, देखिए 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उससे पहले किस तरीके की तैयारियां की गई हैं एक बार दर्शकों को बताएं और इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां है, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, ये पंडरा बाजार समिति का इलाका है जहां मतगणना केंद्र बनाया गया है। और इस केंद्र की बात करें तो रांची लोकसभा जो क्षेत्र है वहां की गिनती यहां होनी है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 3 लेयर सिक्योरिटी बनाए गए हैं और 3 लेयर सिक्योरिटी के बाद ही अंदर मतगणना होना है। मतगणना के पूरे प्रोसेस के बारे में अगर हम आपको बताएं
तो 8 बजे से जो ये प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके बाद 8:30 बजे का समय वो निर्धारित किया गया है जब ईवीएम से गिनती होगी। सुरक्षा लेयर आप देख सकते हैं कि ये 3rd लेयर सिक्योरिटी का तीसरा जगह है। यहां के बाद जब आप अंदर जाएंगे तो यहां स्ट्रांग रूम आपको मिलेगा और स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सरकारी अधिकारी के अलावा कोई भी वहां पर जो एजेंट है जिनके पास आई कार्ड है उनकी एंट्री होगी, इसके अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा इसके ठीक बगल में एक और केंद्र बनाया गया है जो पोस्टल बैलेट मतगणना केंद्र है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम की। अगर इस पूरे प्रोसेस की हम बात करें, पूरे झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में सबसे